Hello friends, I am Gurmeet Singh Mishal, Assistant Professor in Arya Group of Colleges। तो अपने डिजाइन मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने इसकी सेकंड यूनिट के अंदर हम दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला आपका सिलेंडर, दूसरा आपका पिस्टन। तो दो पार्ट में आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ। तो इस यूनिट के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि सेकंड यूनिट के अंदर टोटल हम 4 पार्ट के अंदर अपने वीडियो बनाएंगे। पहले पार्ट वीडियो के अंदर हमने सिलेंडर डिस्कशन किया, सेकंड पार्ट वीडियो के अंदर हमने पिस्टन डिस्कशन किया, थर्ड पार्ट पिस्टन वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग रोड। ठीक है, तो कनेक्टिंग रोड के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अपने सेकंड यूनिट के अंदर जाएंगे और अपने बात करेंगे अपने कनेक्टिंग रोड की। जब क्रैंक शाफ्ट की बात हो गई, उसके फोर्थ पार्ट के अंदर बात करेंगे अपने क्रैंक शाफ्ट की। अभी हम बात करेंगे अपने कनेक्टिंग रोड की। तो आपके सामने ये है कनेक्टिंग रोड। तो पता है कनेक्टिंग रोड आपके पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के काम आती है। तो कनेक्टिंग रोड के अंदर कुछ बेसिकली जो आपके सामने दिख रही है कि दो एंड होंगे, एक आपका बड़ा एक आपका होगा बिग एंड होगा, एक आपका क्या होगा स्मॉल एंड होगा। ठीक है, देखते हैं डायग्राम देखें इसका। तो ये आपका एक लाइन डायग्राम है कनेक्टिंग रोड का। इसमें आपको ये आपका स्मॉल एंड है, ठीक है, ये आपका क्या है स्मॉल, ये आपका है बिग एंड। ये आपका जो आई बना हुआ है ये आपका क्या है, आपका कनेक्टिंग रोड का क्रॉस सेक्शन है। अब आई सेक्शन इसलिए ले जाते हैं कि जनरली आई सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन माने जाते हैं। ये कनेक्टिंग रोड आई टाइप की हो सकती है, टी टाइप की हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है और राउंड गोल भी आपकी हो सकती है। तो ये वाला जो आपको जनरली क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है आपका, ये आपका दिखाया गया है एक आपका आई सेक्शन। तो इसके पार्ट्स देखते हैं अभी अपने। ये आपका स्मॉल एंड है, ये आपका बिग एंड है, ये आपका बोल्ट है जो आपको क्या करेंगे, और ये आपका क्या लास्ट वाला एंड है जिसको बड़े बोलते हैं बिग एंड कैप। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो दिया गया है ये आपका दिया गया है लुब्रिकेशन के लिए। तो ये आपके जनरली जो दिखाए गए सारे सारे पार्ट्स हैं। और जब अपने कनेक्टिंग रोड को डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जनरली आपको देखना है कि कनेक्टिंग रोड काम पे करती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रोड ट्रांसमिट द पुश एंड पुल फ्रॉम द पिस्टन पिन टू द क्रैंक पिन एंड दस कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक। तो यानी ये आपका कनेक्टिंग रोड का मेन काम है क्या करना है कि ऊपर से पिस्टन से जो भी पुश आएगा उसको क्रैंक छड़ की तरफ नीचे की तरफ देना, कि ऊपर से जो आपका लाइन मोशन आएगा उसको क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर आपको ट्रांसफर कर दी है क्रैंक शाफ्ट के अंदर। तो जनरली जब भी कनेक्टिंग रोड को आप डिजाइन करोगे तो मेरे पास जनरली 4 टाइप के आपके पोर्शन डिजाइन करने हैं। पहला आपका क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है, दूसरा आपको करना क्या है जो पिन होगी, एक तो आपका बिग एंड की तरफ होगी, एक आपकी पिन होगी आपकी स्मॉल एंड की तरफ। तो टोटल 2 टाइप के पिन आपको डिजाइन करनी है। तो पिस्टन पिन की तरफ जो पिन डिजाइन लगी होती है उसको हम गजर पिन बोलते हैं, जिसको अपने प्रीवियसली टॉपिक के अंदर हम डिजाइन कर चुके हैं। लेकिन जो अपने क्रैंक शाफ्ट की तरफ जो पिन लगेगी उसको अपने बोलते हैं क्रैंक पिन। ठीक है, उसको अपने देखेंगे। थर्ड पार्ट का देखना है कि आपका जो लास्ट के अंदर चौथा पार्ट का आपका क्या है बिग एंड आपको लगा होगा कि लास्ट वाला हिस्सा जो आपका होगा वो एक क्या होगा कैप लगी होगी। तो जो थर्ड हिस्सा क्या होगा वो अंदर जो बोल्ट लगे होंगे आपको उन बोल्ट को भी डिजाइन करना है। चौथे हिस्से में क्या करना है आपको ये बिग एंड कैप भी डिजाइन करनी है। अब कनेक्टिंग रोड के अंदर आपको देखना है कि जो बिग एंड की तरफ क्या होगा, जो बिग एंड की तरफ जो हिस्से होते हैं वो क्या होगा जनरली 2 हिस्सों में टूटा। जैसे मान के ये है, ये आपकी जो पिन होगी इसको क्या होगा ये 2 हिस्से की तरफ कटा होगा यूं, ये बीच में आप क्या हो जाएंगे आपके ये हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं मैंने बिग एंड कैप बोलेंगे। इधर वाला क्या होगा हिस्सा आपका अलग होगा। तो इसलिए होता है कि क्रैंक की तरफ ये एक ढक्कन की तरफ होगा कि क्रैंक में डाल के आप उसको बोल्ट से टाइट कर दो, बीच में आपकी क्या रहेगी ये क्रैंक पिन रहेगी। ओके, तो डायमेंशन ऑफ द कनेक्टिंग रोड जनरली हम जो उसको डिजाइन कर रहे हैं सबसे सेफ जो स्ट्रक्चर जो हमने मानी है वो हमने माना है आपका एक आई सेक्शन। तो आई सेक्शन मानने के लिए या तो क्वेश्चन में आपको कुछ डायमेंशंस वगैरह दी होगी, क्वेश्चन में कोई डायमेंशंस वगैरह नहीं दिए हैं। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं कि सेफ टाइप की डायमेंशंस मान रही है कि बी आपकी जो विड्थ है वो आपने क्या मान ली 4, टी मतलब थिकनेस मान ली आपने, जो हाइट आपने मान ली क्या मान लिया 5 टी मान ली। ठीक है, ये आपका सेफ साइड है। सेफ साइड इसलिए है क्योंकि जब भी आपको क्या करना है आपको आई एक्सेस और आई वाई वाई दोनों निकालने हैं। ठीक है, आपको आई एक्सेस और आई वाई वाई दोनों निकालने हैं।
अजम्पशन आपको इस तरीके से मेड करने हैं कि आपका जो आई एक्स एक्स है वो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स आई वाई वाई। जो आपका नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि आई एक्सेस जो भी होगा वो क्या होगा, आपको क्या होगा, लेस देन कम होगा 4 इक्वल्स टू आई वाई वाई तरफ होना चाहिए। ये क्या आपकी बकलिंग कंडीशंस की शो कर रही है कि आपका जो बकलिंग है वो किस तरफ आपकी होनी ही चाहिए। तो इस टाइप की जो कंडीशन प्रूव करने के लिए तो आई सेक्शन के अंदर मैंने जो अजम्पशन मेड कर रखे हैं वो बड़ा इजीली है कि बी आपके पास क्या होगी 4t और h इक्वल्स टू 5t। ठीक है, तो आप इसके अंदर आई एक्स से निकालोगे, आपका आ रहा है 419, आई वाई वाई निकालोगे 4 वाई वाई, और जैसे वो चेक करोगे तो ये इस वाले कंडीशन के अंदर ये फिट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब करना है कि क्या कनेक्टिंग रोड अभी क्या होगी, इस तरह से लगी होगी। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से जब चीजें लगी होती है तो हम किसका मानेंगे, ऊपर से लोड आपका आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इस टाइप की सेक्शन जब भी होगी दैट मीन्स ये आपका काम हो गया कॉलम, ये आपका काम क्या आपका हो गया कॉलम। तो कॉलम के लिए जब भी बात करेंगे, जब भी एक लंबा कॉलम हो तो क्या करेंगे, उसकी बकलिंग थ्योरी अपने अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने मोस्ट सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या एक रैंकाइन फॉर्मूला दिया हुआ है किसके लिए, बकलिंग के लिए, ये वाला सिग्मा सी इंटू ए अपॉन ए प्लस ए एल बाई के स्क्वायर। तो इस वाले तरीके से रखने के बाद हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग लोड इसका, बकलिंग लोड सॉरी, हमसे हम बकलिंग लोड इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड इसका जो हम जब चीजें हम डिजाइन करनी है, सेकंड आपकी क्या करनी है, आपको पिन डिजाइन करनी है। तो बिग एंड की तरफ जो पिन होगी वो क्रैंक पिन होगी, जो स्मॉल एंड की तरफ जो पिन होगी उसको मैंने बोलेंगे पिस्टन पिन या गजन पिन। तो पिस्टन पिन गजन पिन हम ऑलरेडी पिस्टन के अंदर डिजाइन कर चुके हैं। आगे फिर भी अगर आपके जो क्या होगा, पिन का होगा कि जितना भी आपकी मैक्सिमम प्रेशर, जो मैक्सिमम फोर्स आपका जो पिस्टन के अंदर जनरेट हो रहा है वही क्या होगा, क्रैंक पिन होता हुआ अभी क्या है, क्रैंक शाफ्ट पे आपका जाएगा। ठीक है, तो यही वाला फोर्स आपको मैक्सिमम होगा, ये किसके बराबर होगा, जो फोर्स आपको पिन के बराबर लग रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीपी निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला किसके लिए होगा, आपके पिन की डायमीटर निकालने के लिए। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपको करना क्या है, साइज ऑफ बोल्ट की, जो भी आपके बोल्ट लग रहे हैं बिग एंड को बांधने के लिए। आपको मैंने बोला था कि आपका जो बिग एंड होगा बेटा वो क्या क्या है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा जो वहां पे आप बोल्ट लगाओगे, इसको करना है कि आपको इसको आपको डिजाइन करना है। ओके, तो जो आपका चीजें घूम रही हैं दैट मीन्स क्या, घूमते बस इनर्शिया फोर्स आपको लग रहा होगा। ठीक है ना, इनर्शिया फोर्स लग रहा होगा। अब क्या करेगी, जब आपका मैक्सिमम, जब आपकी क्रैंक पिन सीधी हो जाएगी तभी तो ऊपर से मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। तो इस केस के अंदर बड़ा जो एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो 0 होते ही बड़ा ये जो फॉर्मूला था ये रिप्लेस आपका हो गया इस वाले फॉर्मूले के अंदर, क्या F1 इक्वल्स टू एम आर। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया सॉरी। ठीक है ना, तो ये वाला इसके अंदर रिप्लेस होने के बाद अब कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन द बोल्ट, यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका एरिया इंटू स्ट्रेस। ठीक है ना, ये आपको दोबारा बताता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया इक्वल्स टू फोर्स इंटू नंबर ऑफ बोल्ट, की कितने आपके बोल्ट लग रहे हैं। ये बराबर होगा किसके, इसके। जब इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो बेटा मेरे पे यहाँ से क्या आ जाएगा, डीसीबी निकल के आ जाएगा। डीसीबी मतलब तो को डायमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन को डायमीटर नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, डीबी चाहिए, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो डीसीबी और डीबी के अंदर ये आपका एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप जो इसका है, आपको बिग एंड की थिकनेस निकालनी है। तो बिग एंड की थिकनेस निकालने का मेरा फॉर्मूला है कि मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट यानी F1 आप पिछले स्टेप के अंदर निकाल चुके हो। ठीक है ना, एक्स क्या होगा कि जो भी आपके डिस्टेंस के ऊपर लग रहा हो। अब मैंने क्या माना है कि जो मेरी ये बिग एंड है ये पूरी पिन के साथ टच में आ रही है, दैट मीन्स क्या होगा, ये वाला हिस्सा ये क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, ये पूरा ऐसा दबाने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स क्या होगा, ये एक यहाँ पर बेंडिंग होगी, एक बीम जो आपकी क्या करेगा, दोनों तरफ से आपकी टच में आपका आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दो चीजें आपकी क्या टच में आ सकती हैं,
या तो इसको कैंटिलीवर सिंपली स्पोर्टेड बीम मान के चले जिसके पूरे स्पान के अंदर लोड फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको एक पॉइंट लोड मान के चलें, तो जब मानो तो आपके पास क्या होगा, एफ इंटू एक्स बाई 4, यानी डब्ल्यू एल बाई 4 जो पहले आप निकालते आ रहे थे, ये आपका होगा डब्ल्यू एल बाई 8। तो डब्ल्यू एल बाई 4 या डब्ल्यू एल बाई 8 अगर मैं दोनों को 20 की कंडीशन लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई 6। उसी फॉर्मूले को अगर मैं इसके अंदर रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है, डब्ल्यू मतलब लोड, फोर्स, फोर्स को मैंने यहाँ पे क्या लिया F1, जो L था वो डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने क्या लिया X। तो ये इसके अंदर आपका ये रिलैक्स आराम से चेंज हो गया। और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू m बाई जेड है या नहीं, सिग्मा इक्वल्स टू m बाई जेड। तो जेड मैंने यहाँ से निकाल लिया, जेड की वैल्यू होगी, तो सिग्मा इक्वल्स टू m बाई जेड। m की जगह मैं ये वैल्यू रख लूंगा, जेड की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगी, कनेक्टिंग रोड इजीली डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई और आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे इजीली व्हाट्सएप पे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है आपके सबके पास है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड के जो चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है फोर्थ, उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे करेंट शॉक। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।